ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ है कुशल गुप्ता। कुशल, एसजीएक्स निफ्टी पर सबसे पहले नजर डालते हैं। जिस तरीके से एक थोड़ा सा चौपी सेशन आज हो सकता है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल लाल से हरे निशान में, हरे से लाल निशान में जा रहा है। कुछ खास इंडिकेशन एसजीएक्स निफ्टी से तो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहे। मामूली करीब 44 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 14,432 के स्तर पर एसजीएक्स निफ्टी। अमेरिकन मार्केट्स की बात की जाए तो वहां से भी कोई खास संकेत नहीं है। अच्छा, एक बात और है कुशल, जिस तरीके से पिछले पूरा हफ्ता अगर आप देख लें तो डाउ जोन्स और भारतीय बाजारों के बीच में जो कोरिलेशन है वो लगातार घटते जा रहा है। लेकिन समझना अहम है, आज के संकेत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कैसे हैं कुशल? बिल्कुल, देखिए आशीष, जिस तरह से ओवरऑल ग्लोबल संकेत दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउ और इनफैक्ट अगर आप यूरोपियन बाजारों की भी बात करें तो डाउ में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली थी। करीब आधे % का फॉल कल के सत्र में आता हुआ दिखा था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर थोड़ा सा डाउ में आता हुआ दिखा। साथ ही यूरोपियन मार्केट्स में भी हल्की सी मुनाफा वसूली का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय बाजार जो है वो इस चीज़ पर रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह से 18 वर्ष ऊपर वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन जो ओपन करने की जो फैसला लिया गया है 1 मई से, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर बन रहा है मार्केट के लिए और एक अच्छा बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं। और डीआईएस की तरफ से भी खरीदारी के आंकड़े आते हुए नजर आए हैं। एफआईज में भी अभी लेकिन बिकवाली नजर आ रही है, तो मिला जुला सा सेटअप है। पर कहीं ना कहीं कल की जो गिरावट रही थी, एक थोड़ा सा रिवर्सल्स या बाउंस बैक हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। थोड़ा सा बाउंस बैक आज के सत्र में कुशल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुशल, ये जानना चाहेंगे कि आज कितने स्टॉक्स में आप बिकवाली कर रहे हैं? कल के सत्र में तो हमने देखा था भारी गिरावट देखने को मिली थी और जितने भी सेल आइडियाज हमने दिए थे वहाँ पर तगड़ा मुनाफा होते हुए नजर आया था। आज कितने स्टॉक्स पर बिकवाली है? नहीं आशीष, आज एक भी स्टॉक पर बिकवाली नहीं है मेरी। मैंने जो कल के सत्र में जो काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा पिटे थे, मुझे लग रहा है कि आज वहीं पे जो है एक बाउंस बैक प्ले आपको करना चाहिए, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो मेरे स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे अब खरीदारी की सूची में फॉल करते हुए नजर आए हैं। आपकी कैसी स्ट्रेटेजी आज? देखिए, सिर्फ एक ही स्टॉक ऐसा है जहाँ पर मैं बिकवाली कर रहा हूँ, बाकी के 9 स्टॉक में खरीदारी करनी है। हालांकि जो डिफेंसिव बेट्स है, फार्मा, यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए तो फिर शुरुआत कर लेते हैं। आज की जो पहली कैटेगरी है कैश का स्टॉक, और यहाँ पर मैंने फार्मा कंपनी इंडिको रेमेडीज को चुना है। और कुशल, ये सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर खरीदारी नहीं करनी है, स्टॉक को आप तुरंत अपनी फोकस लिस्ट में शामिल कर लीजिए। मैं मान रहा हूँ ना कि सिर्फ इंट्राडे, एक बढ़िया सस्टेनेबल पोजिशनल व्यू भी इस स्टॉक पर आप बनाकर चल सकते हैं। जिस तरीके से डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट्स पर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मैं मान रहा हूँ बहुत जल्द ये स्टॉक जो है 360 के पार जाएगा। फिलहाल 319 के आसपास ये स्टॉक आपको मिल रहा है, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपको लगाना है 300 रुपए का। 300 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी कीजिए, होल्ड कीजिए, स्टॉक में बढ़िया रिटर्न देखने को मिलेंगे। कुशल, कैश का स्टॉक आपने कौन सा चुना है? बिल्कुल आशीष, तो कैश का स्टॉक मैंने जो चुना है वो है शैल्बी का। आप देखिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कंपनी कामकाज करती है और जिस तरह से अभी देश में कोविड के हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर अच्छी पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आ सकती है। खासकर अगर आप देखें तो मेरा इसमें प्ले इसलिए भी है क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल्स कल के सत्र में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी, ऑलमोस्ट 5% का इंट्राडे अप मूव इसमें आता हुआ नजर आया था। और कंपेरेटिवली बाकी जो हॉस्पिटल रिलेटेड स्टॉक्स है वहाँ पर बहुत अच्छा एक्शन देखने को नहीं मिला था। तो आज बाजार के बाउंस बैक में ये स्टॉक प्ले करता हुआ नजर आ सकता है। 118 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 111 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है आज का फ्यूचर्स की। और यहाँ पर मैंने स्टॉक जो चुना है वो है रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज का। आप देखिए कल किस तरह से जो है आपको पूरा रियल एस्टेट पैक जो है पिटता हुआ नजर आया था और काफी भारी गिरावट खासकर डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में हमें देखने को मिली थी। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज भी 2.5 से 3% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था। तो मुझे लग रहा है कि आज बाजार के बाउंस बैक में रियल एस्टेट एक ऐसा पैक है जो वापस से रिवर्सल के संकेत दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी कीजिए। 1340 के लक्ष्य के लिए 1285 रुपए का आपको इसमें भी स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए तो कुशल, मेरा जो फ्यूचर्स वाला स्टॉक है और सिर्फ एक ही स्टॉक जैसा कि मैंने आपको बताया जहां पर मैं बिकवाली कर रहा हूं वो है एचडीएफसी लाइफ। चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर जो अगर आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग नजर आ रहा है। लगातार स्टॉक में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन हो चुका है स्टॉक में। कल के सत्र में अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन भी हुआ था। हालांकि रिस्क एक ही है कि स्टॉक इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि हो सकता है कि निश्चित तौर पर थोड़ी सी बाइंग आते हुए दिखे। और जो सेक्टर है कहीं ना कहीं आप देखिए, वैसे तो आईसीआईसीआई प्रू के जो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है वहाँ पर जो नतीजा है अनुमान से कमजोर
कमज़ोर है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो है अपग्रेड्स भी आए, तो देखना होगा कि कमज़ोर नतीजों का असर देखने को मिलेगा या फिर ब्रोकरेज हाउस का जो बुलिश हुआ है उसका एक असर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल HDFC लाइफ ये स्टॉक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको सेल एंड राइज की जो है स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनानी चाहिए। खुलते ही बिकवाली ना कीजिए, देखिए अगर थोड़ी सी दिन के दौरान रिकवरी आती है तब इस स्टॉक में आप एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। 648 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको स्टॉक में बिकवाली करनी है। हालांकि स्टॉप लॉस जो है आपको जैसी ओपनिंग होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। कल की क्लोजिंग के हिसाब से अगर आप देखें तो जो स्टॉप लॉस है मैंने 674 के आसपास सजेस्ट किया है। HDFC लाइफ स्ट्रक्चर कमजोर है, फंडामेंटल्स भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ICICI प्रूडेंशियल के नतीजों के बाद थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड करता है। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है आज का ऑप्शन। और कुशल, जैसे कि आपने एक रियल एस्टेट स्टॉक चुना, मैंने भी एक रियल एस्टेट स्टॉक चुना, तर्क सिमिलर है। कल के सत्र में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा गिरावट है और आमतौर पर जिस दिन भारी गिरावट होती है और दूसरे दिन कहीं ना कहीं सेशन आप मान लीजिए कि आज बाजार में तेज़ी भी ना हो, थोड़ा सा चौपी सेशन देखने को मिले, हल्की फुल्की बाइंग भी देखने को मिले, तो कल के सत्र में जहां पर ज़्यादा बिकवाली हुई है आज वहीं पर आपको एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिलेगा। DLF ये स्टॉक देखिए कुछ समय पहले तक सभी टेक्निकल एनालिस्ट के रडार पर था। जिस तरीके से यहाँ पर एक लंबी अवधि का ऑलमोस्ट 8 से 10 साल का एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला था, काफ़ी बढ़िया तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी। हालांकि अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जो वीक हैंड्स है वो भी स्टॉक में एंटर कर गए थे। अब जो है करेक्शन पूरा हो चुका है और मैं मान लो जिस स्तर पर ये स्टॉक आ चुका है वो सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, तो एक यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। और इसको प्ले करने के लिए आप ऑप्शंस में खरीदारी कीजिए। 240 का जो कॉल ऑप्शन है, 236 के आसपास की क्लोजिंग है, उसमें आप खरीदारी कीजिए। और मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान यहाँ पर आपको करीब करीब जो है 3 रुपये इन द मनी ऑप्शन होते हुए नजर आएगा। 10 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और 4 रुपये 85 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने? बिल्कुल, और मैंने कमोडिटी प्ले जो है आज के लिए चुना है। और जिस तरह से साइकिल में रिवर्सल्स आती हुई दिख रही है, मुझे लग रहा है कि आज बाजार के बाउंस बैक में जो खासकर साइक्लिकल्स हैं वो अच्छा प्ले आउट कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट के साथ साथ मुझे लग रहा है कि मेटल काउंटर्स यहाँ पर अच्छी तेज़ी वापस से बनती हुई नजर आ सकती है। आप देखिए कल के सत्र में हिंडाल्को 2.5% की गिरावट यहाँ पर इस स्टॉक में भी होती हुई दिखी थी। और जो ऑप्शन कैटेगरी है उसमें मुझे लग रहा है कि हिंडाल्को में अच्छी तेज़ी आज के सत्र में फिर से बनती हुई नजर आ सकती है। तो 11 रुपये का 360 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है उसकी प्राइसिंग 11 रुपये करीबन है। और यहाँ पर जो आपको खरीदारी करनी है 30 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप परचेजिंग करके चलिए और 6 रुपये का आपको यहाँ पर स्ट्रिक्ट इस ऑप्शन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो यह है ऑप्शन कैटेगरी मेरी तरफ से। आशीष, टेक्नोपेक जाने का। कुशल, टेक्निकली कौन सा स्टॉक आपको पसंद आ रहा है? देखिए आशीष, टेक्निकली जो स्टॉक समझ आ रहा है वो भी एक और कमोडिटी प्ले है। और जिस तरह से ACC के भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं अनुमान से बेहतर साइड पर है। और कल के सत्र में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर JK सीमेंट का देखें तो वो काफ़ी मजबूती इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको अपने टेक्निकल चार्ट्स में शामिल किया है, टेक्निकल पिक के आधार पर शामिल किया है। और देखिए आप जिस तरह से यहाँ पर मूवमेंट है, करीब करीब 3000 के टारगेट्स आज के सत्र में इसमें अचीव होते हुए दिख सकते हैं बाजार के बाउंस बैक में भी। और 2870 रुपये का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपकी तरफ से कौन सा पिक है? देखो, स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है कावेरी सीड्स। जिस स्टॉक का चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे खासतौर पर डेली चार्ट्स पर, काफ़ी बढ़िया एक स्ट्रेंथ आपको नजर आएगी। पिछले 3 दिन से अगर आप देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। इनफैक्ट कल के कमज़ोर बाजार में भी अगर आप देखें तो स्टॉक में अच्छी खरीदारी निश्चित स्तरों से देखने को मिली है। काफ़ी बढ़िया एक रिवर्सल देखने को मिला। और मैं मान रहा हूँ कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, और वैसे भी अगर आप देखें तो 2 एजेंसीज हैं, IMD और स्काईमेट, दोनों ने अनुमान लगाया कि इस बार जो है मानसून सामान्य होगा। काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि सामान्य से बेहतर भी हो सकता है। तो मैं मान रहा हूँ इन स्टॉक्स पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। स्टॉक अभी तक ज़्यादा चला नहीं है और जिस प्रकार से लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर है, एक बढ़िया तेजी स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन 1 महीने का पोजिशनल व्यू बनाकर भी आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 624 रुपये के लक्ष्य लिए करीब 575 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। 624 रुपये के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे और केवल 1 महीने का समय देंगे। चलिए जो अगली कैटेगरी है वो है फंडा पिक। और यहाँ पर एक स्टॉक मुझे जो लगातार पसंद आ रहा है वो है नाल्को। इस स्टॉक को आप अपनी जो फोकस लिस्ट है इसमें तुरंत ऐड कर लीजिए। जिस प्रकार से हमने थोड़े दिन पहले देखा था कि सेल में एक तरफा तेजी देखी गई थी, सभी को एक चौंका दिया था सेल की तेजी ने। लेकिन सिमिलर सिनेरियो अगर आप देखें तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एल्यूमिनियम स्टॉक्स पर बनते हुए नजर आ रहा है। और एल्यूमिनियम स्टॉक्स में भी उन कंपनीज पर आपको फोकस रखना है जो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है। नाल्को के पास अगर आप देखें तो एल्यूमिना का सरप्लस भी है
और जिस प्रकार से इनका बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें तो लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है इनका एल्यूमिनियम में। नाल्को ये स्टॉक टेक्निकली काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटल्स बहुत सुधर रहे हैं और जिस प्रकार से कुशल आप भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कमोडिटी अपसाइकल है, इसका फ़ायदा हमें उठाना है। नाल्को 72 रुपये का लक्ष्य होगा करीब, थोड़ा क्योंकि स्टॉक स्लो चलता है तो करीब 18 महीने तक का समय बनाकर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 72 रुपीज़ के पार जाएगा नाल्को। बिल्कुल आशीष, तो मैंने ऑप्शन कैटेगरी में आपको हिंडाल्को सुझाया था और आशीष ने आपको फंडामेंटली नाल्को जो है वो काफ़ी बेहतरीन काउंटर लग रहा है। इनफैक्ट आगे का जो कमोडिटी प्ले है लंबी अवधि के लिए आशीष ऐसा मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बनती हुई दिख सकती है और मेरा भी ऐसा ही मानना है। तो चलिए फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है डाबर का। आप देखिए जिस तरह से इस स्टॉक ने अपमूव दिखाया है 520-525 के लेवल से ऑलमोस्ट 560-70 के लेवल्स पर ये आता हुआ नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अभी के जो माहौल है उसमें इनकी जो हेल्थ केयर पोर्टफोलियो है वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी कल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इनके जो प्रोडक्ट्स है, इनकी कैटेगरी के जो प्रोडक्ट्स है वहाँ पर अच्छी खासी डिमांड जो है जैसे च्यवनप्राश वगैरह वहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि आगे आने वाली तिमाहियों में यहाँ पर ये जो सेल्स अभी हो रही हैं वो आगे इनके अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट करती हुई नज़र आएंगी। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इसका स्टॉक प्राइस भी उस तरह से जो है चढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगले 1 साल के लिए यहाँ पर आपको जो टारगेट है 660 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फंडामेंटली डाबर जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट पिक। और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने एक मिड कैप आईटी काउंटर चुना है, वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से अभी देश और दुनिया में जो कोविड की सेकेंड वेव और कहीं कहीं तो थर्ड वेव शुरू हो गई है, उससे कहीं ना कहीं जितनी भी ग्लोबली कंपनियां हैं खासकर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड या बाकी जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में कंपनीज हैं वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो पेस है वो अपनी बढ़ाते हुए दिखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ तो इनका काफ़ी पुराना टाई अप है, तो कहीं ना कहीं आगे जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज बन रही है कंपनी के लिए वो काफ़ी बेहतरीन लग रही है मुझे। और इसीलिए जो इन्वेस्टर्स प्रॉफिट लीग है आईपीएल, यहाँ पर मैंने सोनाटा सॉफ्टवेयर आज के लिए दिया है और यहाँ पर अगले 1 साल में आपको 750 रुपए के टारगेट हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं। आशीष आपने क्या चुना है? देखो आईपीएल कैटेगरी में मैंने चुना है माइनिंग स्पेस की कंपनी मॉइल, मैंगनीज ओर बनाने वाली कंपनी। इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। और देखिए कुशल, मैं एक चीज़ पर काफ़ी गौर कर रहा हूँ कि गिरते हुए बाजार में कौन से स्टॉक ऐसे हैं जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। मेटल और माइनिंग स्पेस में बहुत बढ़िया कंफर्ट बना हुआ है। जिस प्रकार से एक आगे जाके अर्निंग्स का आउटलुक है, आपको ये तो पता ही है कि अगर थोड़ी सी बहुत गिरावट भी होती है तो लेकिन आगे जाकर जो कंपनीज के नतीजे हैं वो बढ़िया देखने को मिलेंगे। मॉइल जिस प्रकार से 4% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है, डेट फ्री कंपनी है, सरकारी कंपनी है। इस स्टॉक को आप निवेश के लिहाज से चुन सकते हैं। 6 से 9 महीने का समय देंगे, करीब 200 रुपये तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल 154-155 के आसपास मॉइल ट्रेड कर रहा है। तो चलिए निवेश के लिहाज से जो स्टॉक पसंद है वो तो हमने जान लिए, लेकिन अगली कैटेगरी होगी खबरों के दम पर। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, जहां पर आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। और आज तो देखिए नो ब्रेनर कुशल, फार्मा स्टॉक्स ही सबसे ज़्यादा एक्शन में देखने को मिलेंगे। बहुत बड़ी खबर है कि 1 मई से 18 साल से जो अधिक उम्र वाले व्यक्ति हैं उन सभी को वैक्सीनेशन अलाउ किया सरकार ने। और एक और ख़ास बात ये की कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज है वो अपना 50% प्रोड्यूस जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को दे सकते हैं, जो अन्य बाज़ार में बिक्री भी कर सकते हैं, और बाकी का जो 50% है वो सरकार प्रोक्योर करेगी। कंपनीज़ के लिए भी बहुत बड़ा फोकस इस पर रहेगा। कैडिला हेल्थकेयर ये स्टॉक मैंने चुना है, यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। 550 रुपये के लक्ष्य के लिए इंट्राडे बेसिस पर भी ये लक्ष्य मैं आपको बता रहा हूँ, खरीदारी करनी है। 520 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज? बिल्कुल आशीष, और मैंने स्टॉक चुना है डॉक्टर रेड्डीज का। तर्क सेम है, बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर जिस तरह से देश में जो 1 मई से ये रूल लागू किया गया है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है इन तमाम जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए साबित हो सकता है। तो 5150 के लक्ष्य के लिए डॉक्टर रेड्डीज में आपको खरीदारी करनी है और 4910 का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए अब आखिरी कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है माई चॉइस। और जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे थे कि फार्मा स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है। एक और इस खबर का बेनिफिशियरी है औरबिंदो फार्मा। और ये कहीं ना कहीं कल चार्ट के स्ट्रक्चर और मूवमेंट में भी नजर आ गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा और पॉजिटिव इस स्टॉक के लिए होने जा रहा है। 1000 रुपये का स्तर ये स्टॉक छू सकता है। 965 के आसपास की क्लोजिंग स्टॉक पर आप खरीदारी करेंगे। 957 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है मेरे लिहाज से BHEL, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी, 3-4% की गिरावट इस स्टॉक में रही थी। अब फिलहाल ओवर
सोल्ड हो गया और अगर आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट को देखें तो उसके नजदीक ये स्टॉक आ चुका है 45.50 रुपए। ये इंट्राडे बेसिस पर लक्ष्य मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि पोजिशनल तौर पर और तेजी देखने को मिल सकती है। 43.80 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में जिंदल स्टेनलेस। कल स्टॉक मैंने आपको बताया था जिंदल स्टेनलेस हिसार गिरते बाजार में भी अगर आप देखें तो करीब 4 से 5% तक के मूव स्टॉक में देखने को मिले थे। आज मुझे लग रहा है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड की बारी है। 77.75 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और 73.60 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, आपने कौन से स्टॉक चुने? बिल्कुल, और माई चॉइस कैटेगरी में मैंने जो स्टॉक चुना है आशीष, वो पहला है कमोडिटी प्ले अगेन हिंडाल्को के बाद JSW स्टील। मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 635 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 608 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है ICICI बैंक पर। तो बैंक्स और NBFCs में भी आज एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। हाल फिलहाल अगर आप SGX निफ्टी भी देखें तो ऑलमोस्ट 60 अंकों से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो ICICI बैंक 575 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 552 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिरी कॉल है NBFC स्पेस से बजाज फाइनेंस का। यहाँ पर भी कल 3-3.5% की गिरावट हमें देखने को मिली थी, तो एक अच्छा बाउंस बैक इस स्टॉक में भी एक्सपेक्टेड है। 4600 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 4435 रुपए का आपको इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो चलिए, कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल अगर आपने मिस कर लिया तो जल्दी से रिकैप देख लीजिए। कैश का स्टॉक मैंने चुना है इंडोको रेमेडीज, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। HDFC लाइफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। DLF 240 का पुट ऑप्शन, माफ कीजिएगा, कॉल ऑप्शन खरीदेंगे 10 रुपए के लक्ष्य के लिए। कावेरी सीड स्ट्रक्चर काफी बढ़िया नजर आ रहा है, खरीदारी करेंगे। फंडा पिक है नालको। मॉइल में 6 से 9 महीने की अवधि के लिए आप निवेश कर सकते हैं। खबरों के दम पर असर देखने को मिलेगा कैडिला हेल्थ केयर में। ऑरबिंदो फार्मा में तेजी देखने को मिलेगी। BHEL में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। जिंदल स्टेनलेस यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है फंडा पिक मॉइल में। यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि 6 से 9 महीने का समय अगर आप देंगे तो 200 के पार ये स्टॉक जाएगा। चलिए, कैश स्पेस से शैल्बी मैंने आपको खरीदारी करने की राय दी है, अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में रियल एस्टेट स्पेस से गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा लग रहा है। इसके अलावा कमोडिटी प्ले में हिंडाल्को काफी बेहतरीन तेजी दिखा सकता है, एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। साथ ही टेक्नोपिक में JK सीमेंट में अच्छी तेजी बन सकती है। इसके अलावा फंडामेंटली डाबर काफी पसंद आ रहा है। 1 साल की अवधि के लिए 660 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। साथ ही निवेश के लिहाज से जो IPL है उसमें सोनाटा सॉफ्टवेयर काफी बेहतरीन काउंटर लग रहा है। 1 साल की अवधि में आपको 750 के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। खबरों के दम पर डॉक्टर रेड्डीज में आज आपको खरीदारी करके चलनी है। और माई चॉइस कैटेगरी में 3 कॉल्स खरीदारी के हैं, JSW स्टील, ICICI बैंक और बजाज फाइनेंस। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर का। आप देखिए 1 साल की अवधि के लिए आपको 25 से 30% के रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं।